ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड के चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। थायोल के बारे में हम खूब विस्तार से पढ़ चुके हैं। दूसरा सल्फर का कंपाउंड है थायो ईथर या डाई एल्किल सल्फाइड। ईथर में ऑक्सीजन की जगह सल्फर एटम हो तो उनको कंपाउंडों को थायो ईथर कहते हैं और उनको डाई एल्किल सल्फाइड भी कहते हैं। इनमें जो क्रियात्मक समूह है बॉन्ड एस बॉन्ड बाइनरी द्विक्रियात्मक समूह को सल्फाइड समूह कहते हैं। IUPAC में इनका नामकरण एल्किल थायोएल्केन के रूप में किया जाता है। सामान्य रूप में डाई एल्किल सल्फाइड, व्युत्पत्ति पद्धति में डाई एल्किल थायो ईथर और IUPAC में एल्किल थायोएल्केन, जैसे आपके CH3S CH3। सामान्य पद्धति में जनरल में डाई मेथिल सल्फाइड, व्युत्पत्ति पद्धति में डाई मेथिल थायो ईथर, IUPAC में मेथिल थायोमेथेन। CH3S C2H5 एथिल मेथिल सल्फाइड सामान्य पद्धति में, व्युत्पत्ति पद्धति में एथिल मेथिल थायो ईथर, IUPAC में मेथिल थायोएथेन। CH3S CH2 CH2 CH3 मेथिल एक समूह हो गया मेथिल, और दूसरा कौन सा है प्रोपिल, मेथिल एंड प्रोपिल सल्फाइड। IUPAC पद्धति में हम कहेंगे 1 मेथिल थायो प्रोपेन, इसको 1 पर जुड़ा हुआ है। अगर आपके मेथिल आइसोप्रोपिल सल्फाइड है तो उसका नाम है 2 मेथिल थायोप्रोपेन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियाँ। इन थायो ईथर को बनाने की पहली विधि है एल्किल हैलाइड की क्रिया हम पोटेशियम सल्फाइड से कराएं या सोडियम कैप्टाइड के साथ कराएं तो आपके थायो ईथर बन जाते हैं। 2C2H5Br प्लस K2S पोटेशियम सल्फाइड गिव्स डाई एथिल सल्फाइड C2H5S C2H5 प्लस 2KBr। C2H5Br प्लस आपके C2H5SNA गिव्स C2H5S C2H5 प्लस NaBr। दूसरी बनाने की विधि है पोटेशियम एल्किल सल्फेट की क्रिया पोटेशियम सल्फाइड से कराने पर 2C2H5SO4K प्लस K2S गिव्स C2H5S C2H5 प्लस 2K2SO4। तीसरी बनाने की विधि है ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटासल्फाइड से कराने पर 5C2H5O C2H5 प्लस P2S5 गिव्स 5C2H5S C2H5 प्लस P2O5। धातु मरकप्टाइड के तापीय अपघटन पर भी आपके ये थायो ईथर बन जाते हैं। C2H5S होल ट्वाइस Pb लेड मरकप्टाइड, इसको गर्म करने पे डाइएथिल सल्फाइड प्लस PbS। पांचवी बनाने की विधि है थायल वाष्प को उत्प्रेरक एल्यूमिना या जिंक सल्फाइड के ऊपर से प्रवाहित करके भी हम थायो ईथर बना सकते हैं। 2C2H5SH इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एल्यूमिना या जिंक सल्फाइड ZnS गर्म करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो आपके डाई एथिल सल्फाइड प्लस H2S। परऑक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन के साथ थायोल के एडिशन रिएक्शन से भी आपके ये थायो ईथर बन जाते हैं। C2H5SH प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड R2O2 यानी एंटी मार्कोनी कार्बोनियम से इस पे योग हो जाएगा C2H5S C2H5। इनके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। थायोल क्या है, थायो ईथर क्या है, रंगहीन और रुचिकर गंध वाले वाष्पशील तैलीय द्रव है। ऑयली वोलेटाइल ऑयली लिक्विड, जल में ये अवलेय हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ईथर की तुलना में थायो ईथर में सल्फर के बड़े आकार के कारण, अधिक ध्रुवीय होने के कारण वान डर वाल्स बल द्विध्रुव आकर्षण से ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, इसलिए अणु इनके क्वथनांक संगत ईथर से अधिक होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं तुलना करेंगे ईथर से तो ईथर की तुलना में थायो ईथर अधिक क्रियाशील होते हैं।
कारण बड़े आकार के सल्फर परमाणु में इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता छोटे आकार के अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु से अधिक होती है, इसलिए थायोईथर ईथर की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में पहली है क्षारीय प्रकृति। सल्फर पे जो लोन पेयर है वो देने के कारण सल्फर एटम पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण यह लुईस क्षार हैं, जिसके कारण यह एल्किल हैलाइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल HgCl2 से क्रिया करके लवण या उपसय संयोजक यौगिक बनाते हैं। पहली है एल्किल हैलाइड से क्रिया। तृतीयक एमीन की तरह ट्राई एल्किल सल्फोनियम लवण बनता है, जो नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया करके और हाइड्रोक्साइड लवण बनाते हैं। यह जल में विलय होते हैं और गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं। C2H5S का होल ट्वाइस S प्लस C2H5I आपके चतुष्क अमोनियम लवण बन जाएगा। C2H5 का होल थ्राइस SI नम सिल्वर ऑक्साइड यानी कि AgOH से क्रिया कराएंगे तो आपके हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। C2H5 होल थ्राइस SOH गर्म करेंगे तो आपके थायोईथर C2H5S C2H5 प्लस एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O 100% H2SO4 में विलय होके लवण बनाते हैं। C2H5 का होल ट्वाइस S प्लस H2SO4 चतुष्क अमोनियम लवण बन जाएगा। C2H5 का होल ट्वाइस SH HSO4 माइनस मर्क्यूलर क्लोराइड के साथ क्रिया करके उपसय संयोजक बंध बनता है। C2H5 होल ट्वाइस S प्लस HgCl2 gives C2H5 होल ट्वाइस S कोऑर्डिनेट बॉन्ड सल्फर टू मरकरी HgCl2। हैलोजन से क्रिया करके ये डाई एल्किल डाई सल्फाइड बनाते हैं। C2H5 होल ट्वाइस S प्लस Br2 gives C2H5 होल ट्वाइस S Br2। जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस क्षार के साथ जल अपघटन कराने पर आपके एल्कोहल बनाते हैं। C2H5S C2H5 प्लस 2H2O gives C2H5OH प्लस H2S। ऑक्सीकरण दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल H2O2 तनु HNO3 सोडियम मेटा परायोडेट या परायोडिक अम्ल से सल्फॉक्साइड बनता है। एक इसका बहुत फेमस है डाई मैथिल सल्फॉक्साइड। डाई का D मैथिल का M सल्फॉक्साइड का SO DMSO के नाम से बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड बनता है। सॉल्वेंट के रूप में इसका हम बहुत उपयोग करते हैं। CH3S CH3 प्लस O गिव्स आपके DMSO CH3SO CH3। यदि प्रबल ऑक्सीकारकों से ऑक्सीडेशन कराएं जैसे आपके KMNO4 फ्यूमिंग सधूम HNO3 H2O2 की अधिक मात्रा से तो आपके सल्फोन बन जाते हैं। CH3S CH3 प्लस 2O गिव्स डाई मैथिल सल्फोन। विसल्फरीकरण रहने निकल की उपस्थिति में विसल्फरीकरण होके सल्फर इसमें से निकल के एल्केन बन जाते हैं। C2H5S C2H5 प्लस H2O in presence of Raney nickel gives 2C2S6 एथेन प्लस H2S। इसका एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है, इस पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस क्या है आपके 2,2 डाइक्लोरो डाई एथिल सल्फाइड Cl CH2 CH2S CH2 CH2 Cl। मस्टर्ड गैस से मालूम पड़ रहा है सरसों के तेल जैसी गंध का यह भारी तेल जैसा द्रव है। जब यह त्वचा के संपर्क में आता है, स्किन के कांटेक्ट में आता है तो स्किन पर फफोले बना देता है। यह जल में अवलेय है लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। इसकी विषैली वाष्प से आपके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन अंग प्रभावित हो जाते हैं और इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि मृत्यु तक डेथ तक हो जाती है। इसे फटने वाले बम से छिड़कने पर यह वाष्प वेपर में बदल जाती है। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में इसका उपयोग किया था और बहुत तबाही फैलाई थी।
कैसे बनाते हैं इसको? एथिलीन की क्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड या हाइपोक्लोरस अम्ल या सोडियम सल्फाइड तथा HCl से करा के इसे बनाते हैं। 2CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2Cl2 गिव्स आपके मस्टर्ड गैस। या HOCl से क्रिया कराएं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl, ये पहले बनाएगा आपके HOCH2 CH2Cl क्लोरोहाइड्रिन। फिर इसकी क्रिया कराएंगे हम Na2S से, तो आपके बन जाएगा ये OH HO CH2 CH2S CH2 CH2OH। फिर HCl से क्रिया कराएंगे तो बन जाएगी आपके मस्टर्ड गैस। अब आपके इम्पोर्टेंट सल्फर कंपाउंड है सल्फोनिक अम्ल। कैसे परिभाषा करेंगे कि एल्केन एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के H को हटा दिया जाए, किससे? सल्फोनिक समूह से SO3H से, तो आपके RSO3H सल्फोनिक अम्ल बन जाते हैं। यानी कि एल्केन से H का प्रतिस्थापन सल्फोनिक समूह से करने पर सल्फोनिक अम्ल बनते हैं। या फिर इसको ऐसे भी मान सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के OH को एल्किल समूह से हट जाए तो आपके सल्फोनिक अम्ल बन जाते हैं। ये लिख रखी है परिभाषा, सल्फोनिक अम्ल हाइड्रोकार्बन के या सल्फ्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न माने जाते हैं। हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन सल्फोनिक समूह से कराने पर या सल्फ्यूरिक अम्ल के एक हाइड्रोक्सी समूह का प्रतिस्थापन एल्किल या एरिल समूह से कराने पर यह प्राप्त होते हैं। CH3SO3H इसका नाम मेथेन सल्फोनिक अम्ल, C6H5SO3H बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो यहाँ बेंजीन सल्फोनिक अम्ल आपके अधिक उपयोगी है, इसके बारे में ही हम आज यहाँ अध्ययन करेंगे, हमारे सिलेबस में है, क्योंकि बेंजीन के बहुत से डेरिवेटिव इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से की सहायता से ही बनाए जाते हैं। अब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहली विधि है सल्फोनेशन मेथड, सीधे ही एरोमेटिक यौगिक का सल्फोनेशन हो जाता है, उसमें SO3H सल्फोनिक समूह जुड़ जाता है। इसको हम कैसे करते हैं? कंसंट्रेट H2SO4 या फ्यूमिंग H2SO4, इस फ्यूमिंग H2SO4 को ही हम ओलियम कहते हैं, ओलियम H2SO4, इसमें SO3 की एक्सेस वाष्प वेपर्स इसमें घुली हुई होती है, यानी H2S2O7 ओलियम या क्लोरोसल्फोनिक से हम एरोमेटिक यौगिकों की क्रिया कराते हैं तो वलय में H का प्रतिस्थापन सल्फोनिक समूह द्वारा सीधे ही हो जाता है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट सल्फोनेशन भी कहते हैं। एरोमेटिक यौगिक बेंजीन C6H6 सांद्र H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 आपके बेंजीन सल्फोनिक बन जाता है। इसमें एक खास बात है कि ये जो रेखा है कैसी है? रिवर्सेबल क्रमणीय है, उत्क्रमणीय है, दोनों डायरेक्शन में चलेगी। यानी हम बने हुए H2O को यदि यहाँ से हटाते जाएं तो हमारा सामने अग्र दिशा में चलेगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। यह उत्क्रमणीय विक्रिया है, अतः बने हुए H2O को वाष्पीकृत करना है, सिंपल गर्म करके इस H2O को हटाना है, तो उत्पाद की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। इसकी मैकेनिज्म एरोमेटिक यौगिकों में हमें मालूम है कौन सी होती हैं? ESR इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्या बनता है? सांद्र H2SO4 से SO3, और यदि सदुम H2SO4 लिया है तो उसमें पहले से ही एक्सिस में SO3 है। सांद्र H2SO4 से SO3 निम्न प्रकार बनता है 2H2SO4, इससे आपके वियोजन से H3O प्लस SO3 प्लस HSO4 माइनस। इस SO3 में जो सल्फर एटम है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसकी निम्न संरचनाएं होती है, इसमें ये एक O के साथ सहसंयोजक बंध दो और 2 ऑक्सीजन के साथ उपसहसंयोजक बंध, और जब उपसहसंयोजक बंध बनते हैं तो हमें मालूम है कि जिस पे इलेक्ट्रॉन न्यून गया है उस पर माइनस नियमनिष्ठ आवेश और जिससे गया है उस पर प्लस, तो 2 ऑक्सीजन पे माइनस, सल्फर पे प्लस। ये डबल बॉन्ड किसी भी ऑक्सीजन एटम पे हो सकता है, यानी कि पूरे ही ऑक्सीजन एटम इसमें कैसे हैं? ऋणावेशित, और सल्फर एटम कैसा है? धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो सल्फर एटम
यहाँ आपके इसको SO3 को क्या बना देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में। यहाँ SO3 की जब रिएक्शन होगी उत्क्रमणीय तो इससे व्हीलैंड मध्यवर्ती बनेगा। व्हीलैंड मध्यवर्ती अनादि संरचनाओं के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। फिर इससे H प्रोटॉन के रूप में वलय का हट जाएगा तो ये आपके बेंजीन सल्फोनेट आयन बन जाएगा और इसमें फिर ये मुक्त हुआ H+ जुड़ जाएगा तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। एरोमेटिक यौगिकों की वलय में कितने SO3H समूह जुड़े हैं, यह अभिक्रिया के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उत्प्रेरक पर डिपेंड करता है और सल्फोनीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सल्फोनीकारक अभिकर्मक पर भी निर्भर करता है। जैसे वो सक्रिय एरोमेटिक यौगिक हैं, टोलुइन, एनिलीन, फिनोल, इनमें सक्रिय में सल्फोनीकरण आसानी से हो जाएगा। आसानी से आपके जो है H2SO4 से हो जाएगा। लेकिन निष्क्रिय एरोमेटिक यौगिक हैं जैसे नाइट्रोबेंजीन है, हेलोबेंजीन है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक अम्ल है, इनमें आपके कठिनाई से होगा। यानी सांद्र H2SO4 की तुलना हम क्या करेंगे, सदुम H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा H2SO4 जुड़ेंगे, कम टेम्परेचर होगा तो कम H2SO4 जुड़ेंगे। सदुम H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा SO3H जुड़ेंगे सांद्र H2SO4 की तुलना में। SO3H समूह खुद कैसा है, निष्क्रिय कारक तथा मेटल निर्देशकारी है। बेंजीन रिंग में मैक्सिमम 3 SO3H ग्रुप ही जुड़ सकते हैं। और ख़ास बात है कि अधिक टेम्परेचर हो तो अधिक टेम्परेचर पे जनरली पैरा उत्पाद ज़्यादा मात्रा में होता है और आपके यदि कम टेम्परेचर है तो ऑर्थो उत्पाद अधिक मात्रा में होता है। सिल्वर, वेनेडियम, आयोडीन तथा मरकरी लवण उत्प्रेरक, इनकी उपस्थिति में आपके ये ज़्यादा SO3H ग्रुप जुड़ जाते हैं। ये यहाँ हमने रिएक्शन में दिखा रखा है कि बेंजीन की क्रिया यदि हमने सदुम H2SO4 से कराई, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई तो 3 SO3H ग्रुप जुड़ जाते हैं। यदि हमने सदुम H2SO4 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई तो 2 SO3H ग्रुप ही जुड़ते हैं, बेंजीन डाइसल्फाइड अम्लीय बनता है। यदि सांद्र H2SO4 98% से कराई तो केवल एक ग्रुप ही C6H5SO3H वलय में जुड़ता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। दूसरी विधि है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, नाइट्रस AlCl3 की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ एरोमेटिक यौगिकों की क्रिया कराने पर संगत सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनता है। इसके क्षारीय अपघटन पर बने सोडियम लवण की अम्ल से क्रिया करने पर सल्फोनिक अम्ल बनता है, C6H6 प्लस SO2Cl2। इसकी एनाहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करी तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl प्लस HCl। इस बने हुए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की NaOH से क्रिया कराई, इसका सोडियम लवण बन जाएगा और इस सोडियम लवण को हम अम्लीकृत करेंगे तो आपके बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तीसरी बनाने की विधि थायोफिनॉल। थायोफिनॉल में पढ़ चुके हैं कि प्रबल ऑक्सीकारक क्षारीय के मनोफे से ऑक्सी कराएं तो थायोल से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाता है। सक्रिय हैलोजन उत्पन्न, इनकी सोडियम सल्फाइड के साथ क्रिया कराने के बाद HCl से क्रिया कराने पर सल्फोनिक अम्ल व्युत्पन्न बनते हैं, जैसे ये पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसकी क्रिया हम Na2SO3 से कराएंगे तो ये आपके आसानी से Cl समूह हट के SO3 और फिर HCl से क्रिया करा देंगे तो आपके SO3H और पैरा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये हमने आज सल्फोनिक अम्ल के बनाने की सारी सामान्य विधियाँ पढ़ी हैं। धन्यवाद।